ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਲਤੀਫੀ ਸਟਰੀਟ 'ਚ ਦੋ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਉਹ ਹੋ ਰਹੀ ਏ। जाहिर सी बात है, लतीफी साहब हमारे बड़े हैं, अगर इनकी बातें नहीं होंगी तो किसकी होंगी? क्या क्या? हाँ हाँ लतीफी साहब आपके बड़े हैं, ये क्या सुन रहा हूं मैं? सच कह रहे हैं, मेरे अब्बा तो सोए हुए भी आपका नाम लेते हैं, बस जरा लहजा मुख्तलिफ होता है। क्या मतलब लहजा क्या मुख्तलिफ होता है भाई, वो तो जरा बताओ। लतीफी साहब, जाहिर सी बात है, जब आदमी सोया हुआ होता है तो लहजा उसका गनूदगी वाला ही होता है ना। नवाब साहेब, अगर तबीयत पे गड़ा ना गुजरे तो जरा अंदर तशरीफ लाइए। हाँ हाँ, कौन गिर गया? लो खोता खूह विच गिर गया है, हद हो गई है। अकेले निकाल लोगे कि मैं आऊं? ਉਹ ਬੜ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ ਆ। वो कम वक्त, तुम्हें 1000 दफा मना किया है कि चंद दिन तक लतीफी साहब को गुस्सा चढ़ाने वाली कोई बात नहीं करनी। जी अब्बू। खैरियत है? लतीफी साहब से कोई काम तो नहीं पड़ गया आप लोगों को? ओ अली साहब, इस पूतरे हुए नवाब से मुझे सिर्फ इतना काम है कि ये बस अपने काम से काम रखे। क्या मतलब जी? अली साहब, हर गली मोहल्ले में ऐसा किरदार जरूर होता है जो दूसरे के रंग में भंग जरूर डालता है, और ऐसे ही एक किरदार ये लतीफी भी है जो हर खुशी में अपना लुच जरूर तलता है। ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ ਛੱਡੋ ਤੁਸੀਂ ਲਤੀਫੀ ਨੂੰ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਛੱਤਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਬਣਿਆ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ ਏ? बाबर चाचू, एक पार्टी से बात हुई है, आज वो यहाँ का विजिट करने आ रही है। बस आप लोग लतीफी चचा को संभाल के रखना, लतीफी चचा तो बसंत के सख्त खिलाफ हैं। वो यार बसंत के क्या, वो तो मेरे कारोबार के भी खिलाफ हैं। चाचा, हमें पता आप बसंत मना रहे हैं, हमें भी पतंग उड़ाने का मौका देंगे? वो छोटे नवाब साहब, बल्कि टोटे नवाब साहब, आप पतंग उड़ाएंगे या पतंग आपको उड़ाएगी? ना नवाब साहब ना, अगर आप पतंग के साथ उड़ गए तो लतीफी चचा हम पे कत्ल का मुकदमा दर्ज करवा देंगे। बेटा, आप पतंग उड़ा तो नहीं सकते, मगर हवा का रुख बता सकते हो। आप उड़ाएंगे पतंग नवाब साहब? आप तो तंदूर वाले को कह रहे होते हैं कि भाई नान पे तिल मत लगाइएगा वरना हमसे उठाया नहीं जाएगा। लो नवाब साहब दे सैल लो हो गए जी। ओ मियाँ, वो दिन गए जब खलील मियाँ फाख्ता उड़ाया करते थे, अब हम पतंग उड़ाते हैं। अस्सलामुअलैकुम चुगताई साहेब। वालेकुम वालेकुम सलाम, आए अंकल बैठे। और चुगताई साहब ठीक हो? जी जबरदस्त। लो ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ਨਾਲ ਦੀ ਛੱਤ ਬੁੱਕ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। वाह। ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਵੇਖ ਕੇ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਨੇ। हाँ हाँ। ਚੁਗਤਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬਾਰਬੀਕਿਊ ਸਾਡੀ ਛੱਤ ਤੇ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਸਾਰਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ। सो स्वीट बर्ड साहब, मैं भी ताड़ी हेल्प कर देंगी। छतों की क्या बातचीत चल रही है जी? कोई फंक्शन हो रहा है मोहल्ले में? ओ अली साहब, बसंत हो रही है, ढोल ढमके, ਵੱਡੇ स्पीकर, शोर शराबे, शोर ਵੱਖਰਾ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬੇ ਵੱਖਰੇ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਛੱਤ ਨੂੰ ਸਟੇਡੀਅਮ ਬਣਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। जी हाँ, हमें मालूम है कि यही सब कुछ होगा। हुकूमत चाहे जितनी मर्जी पाबंदियां लगा ले, चाहे जितने मर्जी असूल बना ले, छतों पे चढ़े हुए लोगों ने कहाँ बाज आना है। हमें मालूम है कि हमने वही कुछ देखना है जो कभी पहले देखा करते थे। नहीं अली साहब, गवर्नमेंट ने इस दफा बड़े सख्त कानून बनाए हैं। ओ भाई, कौन सी पाबंदियां, कौन से असूल? पहले भी बड़ी पाबंदियां लगाई गई थी, बड़े ऐलान किए गए थे, लेकिन अमल दरामद ना पहले हो सका ना अब हो सकेगा। बल्कि आप देखिएगा कि इंतहाई मजाक खेज सूरत हाल होगी कि पुलिस एहलकार सीढ़ियां लेके गलियों में घूम रहे होंगे और लोग उनका मजाक उड़ा रहे होंगे। बिल्कुल। क्या पहले केमिकल वाली डोर, धाती डोर पे पाबंदी नहीं लगी थी? बिल्कुल लगी थी, लेकिन हर दूसरा बंदा इस्तेमाल कर रहा था। हमने देखा कि लोगों के गले कटे, लोग छतों से गिरे, और इस तरह के कई हादसात हमारी नजरों से गुजरे। हाँ जी बिल्कुल। और सर जी आस्ता बोलो, फिर बाहर आ जाएगा फड्डेबाज। जो पुत्र गया तो उन्हें कौन समझाएगा? लो बताओ, ये भी भला कोई पूछने वाली बात है? कौन समझाएगा? भाई हर शादीशुदा आदमी को उसकी बेगम ही समझा सकती है। वैसे किसके समझाने की बात हो रही? अरे मियाँ, आप कब तशरीफ लाए हैं छोटे नवाब साहब? शाही सवारी कहाँ खड़ी की? लतीफी साहब, छोटे नवाब साहब की शाही सवारी दरख्त की शाख पर बैठी है।
बाबर मियाँ क्या फजूल बात कर रहे हो, तशरीफ रखिए। अरे भाई, जब नवाबों की शाही सवारी बाहर निकलती थी, 4-4 घोड़े उसको लेके चलते थे, और घोड़ों के पांव से जो झनकार पैदा होती थी, उसकी वजह से हर शख्स मुड़ मुड़ के देखता था नवाबों की सवारी को। ये झनकार वाली बात तो वैसे ठीक कर रहे हैं। हमने खुद देखा छोटे नवाब साहब को कबूतरों के पाँव में झांझरें डालते हुए। अरे बाबर मियाँ, क्या बेहुदा गुफ्तगू करिए जा रहे हो भाई? बार बार छोटे नवाब साहब को कबूतर की कमर पे सवार कर रहा है। अगर कबूतर ने गर्दन मोड़ के कमर पे बैठे हुए छोटे नवाब साहब को चोंच से उचक लिया तो फिर वो कमबख्त ना जाने किस छत पे जाके तो छोटे नवाब साहब को फेंके। हम कहाँ ढूंढते फिरेंगे छोटे नवाब साहब को? छत से याद आया लतीफी साहब, ये मोहल्लेदार छतों पे बसंत मनाने की बात कर रहे थे। क्या मतलब? लतीफी साहब, पतंगे उड़ेंगी, रौनकें लगेंगी, मजे आ जाएंगे। अरे तुमने इस बेहूदगी का नाम मजे रख लिया हुआ है। हद हो गई है। हम तो पहले ही परेशान हैं, ये बेहूदगी फिर से शुरू होने वाली है। और लतीफी साहब, ये बहुत बड़ा बिजनेस है। देखें, चुगताई साहब की छत 40 लाख में बुक हुई है बसंत मनाने के लिए। अरे बसंत मनाने के लिए नहीं, बेहयाई के लिए बुक हुई है। ये क्या बेहूदगी है? हमें अच्छी तरह याद था अली मियां, जब भी कोई छत पे जाता था तो आवाज लगा के जाता था ताकि हमसायों की शर्मो हया का ख्याल रखा जा सके। अब पैसे दे के बाकायदा छतें बुक होती हैं और छतों पे चढ़ के सैकड़ों की तादाद में लोग बेहयाई का मुजाहरा कर रहे होते हैं। शाबाश लतीफी साहब, 4 पैसे ना कमा देना, 4 पैसे ना कमा देना। अरे पैसे तो मंशियात फरोश भी कमाना चाहता है, उसको भी फिर दे दो इजाजत, उसको भी लगा रहने दो। ये कौन सा बिजनेस है भाई? खुदा के वास्ते ऐसी बातें मत करो। इतने साल अगर आपने बसंत नहीं मनाई तो क्या भूखे मर गए हो? यही एक बिजनेस रह गया है हमारे यहाँ। हम तो इस बात पे परेशान हो रहे हैं कि चंद रुपयों की खातिर छतों की शर्मो हया को नजरअंदाज कर दिया जाता है। ओ हजूर, ये साडे पंजाब दा कल्चर है, असी इहनू प्रमोट करना चाहते हैं। गलत, बिल्कुल गलत। कोई पंजाब का कल्चर नहीं है, फजूल बात कर रहे हैं आप। ओ भाई, बिल्कुल ठीक कह रही हैं लतीफी साहब। ये पतंगबाजी का मामला तो चाइना के लोगों ने शुरू किया था, ये पंजाब का कल्चर कहां से हो गया? तो और क्या, हमें क्या बताते हो? हम अल्लाह के फजल से अपनी तारीख से जुड़े हुए लोग हैं। अब देखिए, यहाँ बड़े सगीर में हिंदुओं ने अपनी मजहबी रसूमात के तौर पे बसंत को मनाना शुरू किया था। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। और उसके बाद राजा रंजीत सिंह ने इसको बहार के मौसम के साथ जोड़ दिया। बिल्कुल ठीक। राजा रंजीत सिंह ने बहार के मौसम में सरसों के पीले रंग के खिले हुए फूलों के साथ इसे जोड़ा और पीले रंग की पतंगे उड़ाना शुरू की, पीले रंग के धागे के साथ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप भाई। उन्होंने तो बहार के मौसम को मनाने के लिए शुरू किया, आपने इसमें मुकाबलाबाजी शुरू कर दी। आपने पीले रंग के साथ साथ इसमें शीशियां पीस पीस के डालनी शुरू कर दी, केमिकल